जब हम पिता के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थना में खड़े होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसकी आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के भेंट उसे अर्पित करें। पर जब परमेश्वर को आप इस तरह से आराधना करते हैं ना, आप परमेश्वर के हृदय के रास्तों को तुरंत पहुंच जाते हैं। यू मेक योर वे। हर एक बाधा आपके लिए छट जाती है और आप परमेश्वर के आमने सामने परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं वचन से। वचन क्या कहता है, उन चीज़ों को पकड़ के परमेश्वर के सामने आपको जाना चाहिए। रोने गाने से कुछ नहीं होता। ये दुनिया मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको सौंपी है, मुझे सौंपी है। इसलिए आज अगर इस दुनिया में या हमारे जीवन में या हमारे परिवारों में कोई बदलाव लाना है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। उससे कहना होगा कि हम चाहते हैं कि तुम इंटरवीन करो, अपनी सामर्थ्य को हमें दर्शाओ। यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं, उसके प्लान्स में, उसके वचन में चलने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम उसके वचन से कई चीज़ें सीखेंगे, पर सबसे पहले हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हमारे सुंदर जीवन के लिए, उसके अद्भुत प्रेम के लिए और इस चीज़ के लिए कि वो हमारे जीवन में सबसे अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में अद्भुत है, चमत्कारी है, सर्वोपरि है और सबसे अच्छा है। धन्यवाद पिता कि तूने हमसे प्रेम किया, बिना किसी शर्त का प्रेम, और तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन में आगे और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम इस जीवन में विजयी हैं। तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम बिना किसी डर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेरा सुरक्षा का हाथ हर एक वक्त हमारे साथ है। धन्यवाद पिता कि तूने आज का दिन हमारे लिए निर्मित किया है कि हम तेरे वचन में आगे बढ़ सके, तेरे ज्ञान में आगे बढ़ सके परमेश्वर, और तू हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर सके। धन्यवाद पिता, हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं आज तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए विश्वास और आनंद के साथ। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को थामे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं परमेश्वर के उन सुंदर बच्चों से बात कर रही हूँ जो विजयी हैं, जो दृढ़ हैं, और वे लोग जो न सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं पर वचन को करने वाले हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ दिनों से मैं आपको बाइबल से अलग अलग लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ और कैसे हम उनके जीवन से मूल को ग्रहण कर सकते हैं। उनके जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने मसीह जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल में एक राजा था, जूडा में एक राजा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका नाम था यहोशाफात। आपने उसके बारे में सुना है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके बारे में सुना होगा। और एक बार की बात है कि उसके विरुद्ध 3 अलग अलग आर्मीज आ रही होती है, और उसके पास इतनी क्षमता और सामर्थ्य नहीं होती उस वक्त कि वो उनसे जीत सके। प्रेज गॉड। और हम देखेंगे कि कैसे ये राजा विश्वास में चलता है, परमेश्वर से सुनता है, और किस तरह वो अपने जीवन में और इस पर्टिकुलर युद्ध में
परमेश्वर के द्वारा विजयी होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 2 क्रॉनिकल्स, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इसको 2 इतिहास कहते हैं हिंदी में, हम उसके चैप्टर 20 में जाएंगे, ओके। और हम 4th वर्स से पढ़ेंगे, 4थे वर्स से, ओके। मैं आपको अंग्रेज़ी में पढ़ के सुनाऊंगी और फिर उसका हिंदी में मतलब बताऊंगी, ठीक है। And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of the cities of Judah they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Now क्या होता है कि यहोशाफाट सबको कहता है जूडा में, यरूशलेम में एक साथ एकत्रित होने के लिए, और सब एक साथ मिलकर प्रभु को सीख कर रहे होते हैं, एज एन सीख करना होता है खोजना। तो वो प्रभु को प्रार्थना में खोज रहे होते हैं, और आपको उसके प्रार्थना का कंटेंट देखना है। कंटेंट समझ रहे हैं आप कि वो किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो उसकी आराधना कर रहा है। प्रार्थना करने वक्त एक चीज़ जो अक्सर मसीह लोग भूल जाते हैं वो ये है कि हम पिता से हमेशा मांग रहे होते हैं। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? जब हम पिता के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थना में खड़े होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसकी आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के भेंट उसे अर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे बताएं कि वो हमारे लिए कौन है। प्रेज गॉड। इसलिए नहीं कि वो नहीं जानता कि वो कौन है, इसलिए कि जब हम ऐसा करते हैं, वी स्टर द स्पिरिट ऑफ गॉड, हम पवित्र आत्मा को प्रोत्साहित करते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। आप समझ रहे हैं? और यही यहोशाफात कर रहा था। आपको देखना होगा वो कैसे बोलता है। वो सब एक साथ खड़े होते हैं, कहते हैं, ओ लॉर्ड गॉड ऑफ आवर फादर्स, हमारे पुरखों का पिता, हमारा परमेश्वर, क्या तू वही नहीं है जो स्वर्ग में विराजमान है? क्या तू वो नहीं है जो पृथ्वी, आकाश और हर एक चीज पे राज करने वाला है? क्या तेरे ही हाथ में सारी सामर्थ और सारी शक्ति नहीं है? क्या तेरे सामने कोई भी खड़ा हो सकता है? ये क्या कह रहा है? यहोशाफात परमेश्वर से कह रहा है। वो प्रार्थना करने आया है सब लोगों के साथ, और वो सीधा ये नहीं शुरू कर रहा, हाय परमेश्वर मेरे विरुद्ध 3 लोग आ रहे, मुझे बचा ले। नो, दैट्स नॉट हाउ ही प्रेज। यस, ही विल डिस्कस द मैटर, बट व्हेन ही स्टैंड्स बिफोर द लॉर्ड, जब वो प्रभु के सामने सबसे पहले खड़ा होता है, वो सबसे पहले उसकी आराधना करता है, अपने शब्दों के भेंट के साथ शुरुआत करता है। ऐसे ही आपको भी प्रार्थना करने की शुरुआत करने की ज़रूरत है। Next verse, 7th verse. Are not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend forever? वो परमेश्वर के सामने हर एक चीज़ बोल रहा है जो उसको परमेश्वर के बारे में पता है, कि क्या तू ही वो नहीं है जो अपने लोगों इज़राइल को इस भूमि तक लेके आया था, और अपने दोस्त अब्राहम का बीज हमें ठहराया था, और ये ज़मीन उसके बीज को दी थी, यानी कि उसके लोगों को, इज़राइल को दी थी। प्रेज द लॉर्ड। And they dwell therein, 8th verse, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, if when evil cometh upon us as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. और वो उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए इस यरूशलेम में तुम्हारे लोगों ने एक सेंचुरी बिल्ड की है, कि तुम किसी भी वक्त जब तुम्हारे लोगों के ऊपर कोई भी विपदा आए और वो तुम्हारे सामने खड़े होके तुम्हें बुलाएं तो तुम उनकी मदद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये सारी बातें जो यहोशाफात बोल रहा था, परमेश्वर को पता नहीं थी अपने बारे में? पता थी, पता थी।
पर जब परमेश्वर को आप इस तरह से आराधना करते हैं ना, आप परमेश्वर के हृदय के रास्तों को तुरंत पहुंच जाते हैं। यू मेक योर वे। आप समझ रहे हैं, हर एक बाधा आपके लिए छट जाती है और आप परमेश्वर के आमने सामने परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत पहले मैंने एक मैसेज दिया था शुभ संदेश पे आराधना के बारे में, वो आज भी YouTube पे है और आप उसे सुन सकते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ आएगा। आज का टॉपिक कुछ और है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10वां वर्स। And now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Ammon, Moab और Mount Seir, जब तेरे लोग इज़राइल के विरुद्ध आए थे तो तूने उनको खड़ा होने नहीं दिया था। आज वो वापस हमारे विरुद्ध आ रहे हैं। Behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possession, which thou hast given us to inherit. वो कह रहा है कि आज देखो वो हमारे विरुद्ध आने की हिम्मत कर रहे हैं, हमें उस भूमि से निकालने के लिए जो तुमने हमें दी है। Are you seeing everything? वो किस तरह से परमेश्वर से बात कर रहा है, किस तरह से प्रार्थना कर रहा है। वो चीज़ें निकाल के बोल रहा है जो वचन में, जो परमेश्वर की दी गई, की गई और बोली गई चीज़ें हैं। कि परमेश्वर ने ही इज़राइल को वहाँ तक लाया था, उसके लोगों को वहाँ तक लाया था, और आज वहाँ पे वापस ये 3 लोग आ रहे हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, उस भूमि से जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। प्रेज गॉड। दैट इज हाउ यू शुड टॉक टू द लॉर्ड, थ्रू द वर्ड। वचन से, वचन क्या कहता है, उन चीज़ों को पकड़ के परमेश्वर के सामने आपको जाना चाहिए। रोने गाने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर आप पे अनुग्रह करके आपको आपके हृदय की इच्छा देगा, पर अगर आपको मसीह जीवन के श्रेष्ठ जीवन जीना है तो आप रो के कभी कुछ नहीं पा सकते। आपको हमेशा विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने वचन को लेके खड़ा होना होगा, जिस तरह यहोशाफात यहाँ पे कर रहा था। वो परमेश्वर को वही चीज़ें बता रहा है जो परमेश्वर को ऑलरेडी पता है, जो परमेश्वर ने बोली है, जो परमेश्वर ने ही की है। यस, ही स्टैंडिंग विद द वर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अब हम 12वें वर्स पे जाते हैं। ओ आवर गॉड, विल दाउ नॉट जज देम, for we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. वो कहता है कि क्या आज जब ये लोग तेरे लोगों के विरुद्ध आ रहे हैं, तू इनसे बदला नहीं लेगा, तू इनको जज नहीं करेगा। हमारे भीतर कोई ताकत और सामर्थ्य नहीं है, हम इनके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते, पर तू इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है कि तू अपने सामर्थ्य के द्वारा इनका खात्मा कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़े लोग हैं, 3 आर्मी हमारे विरुद्ध आएगी, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट। अब हम 12वां वर्स देखते हैं। ऑल जूडा स्टूड बिफोर द लॉर्ड विद देयर लिटिल वंस, देयर वाइव्स एंड देयर चिल्ड्रन। लेट अस सी दिस, कि जब सारे लोग जूडा पे जब मुसीबत आई थी तो सारे लोग एक साथ खड़े थे प्रभु के भवन में, एक साथ प्रभु के सामने। ये कहता है कि बच्चे, औरतें, मर्द, आर्मी के लोग, सब लोग, बूढ़े, सब खड़े थे। व्हेन देयर थिंग्स, सपोज कोई एक चीज़ है जो आपके फैमिली के विरुद्ध आ रही है, कोई एक चीज़ है जो आपके बिजनेस के विरुद्ध आ रही है, कोई एक चीज़ है जो आपको लगता है चर्च के विरुद्ध आ रही है, बहुत ज़रूरी है कि आप सब एक साथ खड़े हों प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना में उसे आराधना करते हुए, उससे बात करते हुए, उसे बताते हुए और उससे सुनने की इच्छा रखते हुए। Praise the Lord, hallelujah. Then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benai, the son of Jael, the son of Mattanai, a Levite, the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Now ये व्यक्ति जो Jehaziel था,
वो लिवाइट का पूरा आपको जीनियोलॉजी यहाँ पता चलता है, वो कैसा किसका पुत्र था, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। और देखिए पवित्र आत्मा क्या कहती है ना, ये व्यक्ति बोल रहा है बट इसके ऊपर ही इज प्रोफेसाइंग द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। दैट इज़ वाई प्रोफेसी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक आप एक सभा में हो परमेश्वर के, और आप प्रभु से कुछ सुनते हैं किसी की प्रोफेसी के द्वारा, उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है और उसको अपने जीवन में अमल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 15वां वर्स, एंड ही सेड, hearken ye all Judah and ye inhabitants of Jerusalem, and thou king of Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, but be not afraid nor dismayed by the reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Praise God, hallelujah. तो कहता है पूरे यहूदा को परमेश्वर कहता है कि हे यहोशाफात और जेरूशलेम के सारे लोग, डरो मत, घबराओ मत, इन लोगों के नंबर्स को देख के भयभीत मत हो जाओ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि खुद परमेश्वर का युद्ध है। प्रेज द लॉर्ड, द बैटल इज नॉट योर्स, इट्स गॉड्स। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, वाओ। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर ये सारे लोग एक साथ एकत्रित नहीं होते, प्रभु को सीख नहीं करते, बल्कि ये सोचते अरे चलो कितना हमारे पास तलवार है, कितने हमारे पास लोग हैं, हम कितने लोगों को खड़ा कर सकते हैं कल लड़ने के लिए, कितने लोग सुबह उठ के तलवार लेके खड़े हो सकते हैं, चलो औरतों और बच्चों सबको खड़ा कर दो, हम झगड़ा करके इन पे विजय पाने की कोशिश करते हैं। क्या वो जीतते? नहीं। पर परमेश्वर तो फिर भी उनका परमेश्वर होता, पर वो क्यों नहीं जीत पाते? या क्यों ये स्टेटमेंट कि युद्ध तुम्हारा नहीं है मेरा है, ये तभी आया जब उन लोगों ने प्रभु के सामने प्रभु की आराधना की, प्रभु से जानने की कोशिश की, प्रभु को बताने की कोशिश की कि वो एक मुसीबत में, उनको इससे निजात चाहिए। क्या प्रभु सब देख नहीं रहा था? देख रहा था। दिस इज वाई प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट। परमेश्वर सब कुछ जानता है। बहुत लोग कहते हैं हमको क्या जरूरत है परमेश्वर को बताने की, वो देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में, वो जानता नहीं है कि क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स जानता है, पर ये दुनिया उसने आपको सौंपी है। जिस तरह से इजराइल के लोगों को इजराइल में, प्रॉमिस लैंड में, वायदे की भूमि में उसने रख दिया था और वो उन्हें सौंप दिया था। उनको ये करना था कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से सिर्फ चलना था, जो वो अक्सर करना भूल जाते थे। आज की दुनिया की तरह ये दुनिया मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको सौंपी है, मुझे सौंपी है। इसलिए आज अगर इस दुनिया में या हमारे जीवन में या हमारे परिवारों में कोई बदलाव लाना है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, उससे कहना होगा कि हम चाहते हैं कि तुम इंटरवीन करो, अपनी सामर्थ्य को हमें दर्शाओ, जिस तरह यहोशाफात ने किया। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हम आगे पढ़ेंगे। Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. अभी देखो, परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि कल तुम उनके विरुद्ध जाओ, ठीक है? और वो कहाँ से आएंगे, किस जगह पे मिलेंगे, ये सब कुछ परमेश्वर उन्हें पहले ही बता रहा है। अभी वो वहाँ पहुँचे नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? गॉड उन्हें उनकी लोकेशन भी बता रहा है, उनकी सिचुएशन भी बता रहा है। ओके, 17th verse. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Praise God. और उसने कहा कि तुम कल जाओगे पर लड़ोगे नहीं, सिर्फ वहाँ पे खड़े रहना और देखना कि प्रभु तुम्हारे परमेश्वर का उद्धार कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से कहता है उन्हें, डरो मत, घबराओ मत, कल जाओ और प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहोशाफात क्या करता है? 18वां वर्ष देखते हैं। एंड यहोशाफात bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping the Lord.
and the Levites of the children of Kohathites and of the children of Korhites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. You know, ये सुनने के बाद यहोशाफाट इन्हें कहता है चलो 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 अब हो गया, आप सुन लिया परमेश्वर को क्या कहना है, अब चलो भागो हमारा काम खत्म. नो, he fell down, he bowed, he thanked the Lord. बहुत बार लोग प्रार्थना को खत्म नहीं करते. हमने देखा प्रार्थना की शुरुआत आराधना से होती है, परमेश्वर से सुनने की इच्छा से होती है. जब परमेश्वर हमें कह देता है कि हमें क्या करना है, हमें उसे कमेमोरेट करना होता है, समाप्ति देनी होती है उचित अपने प्रार्थना को धन्यवाद के साथ, गीतों के साथ. वही वो लोग ने किया. प्रेज द लॉर्ड. और आगे देखिए क्या होता है. अब आपको देखना है कि 3 आर्मीज आ रही है इन लोगों के विरुद्ध, और परमेश्वर कहता है कल तुम जाओ और तुम खड़े रहना और तुम देखोगे कि युद्ध प्रभु का है. वो डाउट कर सकते थे, वो संदेह कर सकते थे कि जाएं और जाके खड़े हो जाएं, और वो लोग आके अगर हमारा गला काट दे, हमको ख़त्म कर दे, तो प्रभु कह रहे कुछ मत करो, बस जाओ खड़े हो जाओ. ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि जाओ और जाके खड़े हो जाओ. और 3 आजकल की दुनिया में अलग अलग जगह पे किस तरह का माहौल है. देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, और ये होना है क्योंकि अंत का समय करीब है. आप समझ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पर यहाँ परमेश्वर इन्हें कहता है कि जाओ और बस खड़े हो जाओ. नाउ सी व्हाट दे डू, सी व्हाट दे डू. प्रेज गॉड, हालेलुया. एंड दे रोज अप अर्ली. 20वां वर्स बहुत सुंदर है, ये आपको ध्यान से सुनना है. एंड वेंट फोर्थ इनटू द विल्डरनेस ऑफ टेकोव. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, ye inhabitants of Israel, Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believed his prophets, and so shall ye prosper. Beautiful. वो कहता है पर प्रभु परमेश्वर में विश्वास करो, तुम स्थापित होगे, और उसके अगुओं पर, उसके भविष्य वक्ताओं पे विश्वास करो और तुम उन्नति करोगे. कितना ज़रूरी बात. एक दिन पहले परमेश्वर ने एक लेवाइट के थ्रू बात की थी, और यहोशाफात उन्हें याद दिलाता है कि तुम अगर परमेश्वर पे भरोसा करोगे तो तुम स्थापित होगे, और उसके लोगों को सुनोगे तो तुम उन्नति पाओगे. ताकि कोई भी हिले नहीं, कोई भी अडिग ना हो परमेश्वर के वचन से. ओके, दैट इज़ द वर्क ऑफ अ लीडर. कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग, हर एक वक्त उसके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को ये रिमाइंड करना कि परमेश्वर ने क्या कहा है, किस लिए कहा है. प्रेज गॉड. ओके, 21वां वर्स. एंड व्हेन ही हैड कंसल्टेड विद पीपल ही अपॉइंटेड सिंगर्स अनटू द लॉर्ड, and that should praise the beauty of the holiness as went out before the army, and say, Praise the Lord, for his mercy endureth forevermore. और सब बड़ों से बात करके उसने ये किया कि अपनी आर्मी के आगे लोगों को खड़ा किया. जो लोग लड़ने वाले नहीं थे, they were not fighters, they were singers, they were worshippers in the house of Lord. वो आराधक थे. उनको खड़ा किया आर्मी के सामने अपने, और कहा कि इनका काम बस ये होगा, ये बस प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के गीत गाएंगे. they will just keep singing. और वो क्या गा रहे थे? Praise the Lord, for his mercy endureth forevermore. प्रभु की स्तुति हो कि उसकी दया और करुणा सदा सदा के लिए बनी रहती है. और वो बस यही गाए जा रहे थे, प्रभु की स्तुति हो कि उसकी करुणा और दया हमेशा के लिए बनी रहती है. दे आर जस्ट सिंगिंग. सुबह उनको लड़ना था और वो वहाँ पे आए हैं, सिंगर सब आर्मी के आगे खड़ी है और वो गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं. द पावर ऑफ वर्शिप, वी सी इट अगेन हियर. वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं कि अरे तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा सबसे ऊपर है, सदा के लिए बनी रहती है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Praise the Lord. And see what happens. And when they began to sing and praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. मतलब क्या हुआ? जब इन लोगों ने गाना शुरू किया, Praise the Lord, जब इन लोगों ने गाना शुरू किया, तब उसी पल परमेश्वर ने ये जो 3 विरोध इनके आर्मी आ रहे थे, उनके बीच में झगड़ा लगा दिया.
इस तरह कि वो तीनों ने एक दूसरे को इस तरह ख़त्म किया कि हर एक व्यक्ति मर गया। वो लड़ने आ रहे थे तीनों मिलके यहोशाफात के विरुद्ध, और वो आपस में ही भिड़ गए और पूरी तरह से ख़त्म हो गए। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Praise God. सबने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। And when Judah came forward toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, there were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. And when Jehoshaphat and his people came to take the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped of themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of spoil. It was so much. And on the 4th day they assembled themselves in the valley of Berach, for there they blessed the Lord. Therefore the name of the same place is called the valley of Berach unto this day. तो क्या होता है, तीनों तब जब भी एक वॉर होता था, जो हारते थे उनके समक्ष से जो भी चीज़ें होती थी, जो भी रिचेस होते थे, जो भी मूल्यवान चीज़ें होती थी, जो पार्टी जीती है वो उन सब कुछ को लेके अपने लिए ले लेती थी। और यहाँ पे 3 आर्मीज़ के लोग मरे थे, तो जो चीज़ें इकट्ठा हुई थी वो इतनी ज़्यादा था कि 3 दिन तक वो उसको कलेक्ट ही कर रहे थे। और चौथे दिन उन्होंने प्रभु को आराधना की, उसकी वंदना की उस जगह पे, उसको भेंट दिए और उस जगह को पवित्र ठहराया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसे हम क्या समझते हैं? मैं आपको हर एक स्टेप पे समझा रही थी कि प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है। और हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमको एक मार्गदर्शन देता है, उस मार्गदर्शन में ही हमारी विजय है। प्रेज द लॉर्ड। सपोज आप प्रार्थना करते हैं, आपको कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत है और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, और परमेश्वर आपका कहता है कि तुम कल इस जगह पे जाना और ये अपना प्रोजेक्ट उस व्यक्ति को दिखाना। हो सकता है आप उस व्यक्ति के पास 10 बार पहले जा चुके हैं, और जब प्रार्थना में आप ये सोचते हो, मैंने सोचा था परमेश्वर कहेगा कि कल ये व्यक्ति आएगा और तुमको इतने पैसे दे के जाएगा। परमेश्वर कह रहा है उसके पास जाओ, प्रोजेक्ट, उससे क्या होगा, छोड़ो मैं नहीं करता, शायद मैं अपने मन से ही सोच रहा हूँ। तो आप मिस कर देंगे परमेश्वर का प्लान। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, वो कहता है उसी में हमारी विजय, उसी में बुद्धिमत्ता है। वो कहता है उसको करने का जब हम हियाब दिखाते हैं, तब सिर्फ तभी हम जीत सकते हैं। प्रभु हर एक वक्त हमारे साथ है, हर एक चीज़ में हमारे साथ है, पर उसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में अद्भुतता दिखाने के लिए हमें आमंत्रित करना पड़ता है प्रार्थना के द्वारा। और जब हम प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ सुनते हैं, उस पे चलने की हिम्मत दिखानी होती है, चाहे वो कितना भी अजीब साउंड कर रहा हो, चाहे वो कितना भी मामूली लग रहा हो सुनने में। जब परमेश्वर कुछ कहता है, उसी के अंदर उसकी पूरी सामर्थ होती है। पर आप अगर कभी उसके सामने खड़े ही होना नहीं जानते, आप कभी उससे सुन ही नहीं सकते। और अगर आप उससे सुन नहीं सकते, तो आप कभी भी अपने जीवन में उसकी अद्भुतता, उसकी सामर्थ की श्रेष्ठता को नहीं देख पाएंगे। मैंने आपको अभी वचन से दिखाया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने रोया नहीं, वो रो नहीं रहा था परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के सामने खड़ा था उसके वचन को लेके कि ये तू है परमेश्वर, तूने ये किया है, तू हमें यहाँ लेके आया है और तू ही हमें इनसे बचाएगा। और परमेश्वर वो करता है। आज से आप अपने प्रार्थना का तरीका बदलिए, परमेश्वर को आराधना के साथ मिलिए, उसके वचन के साथ उससे प्रार्थना कीजिए
और आप देखेंगे कि कैसे आप उससे सुन पा रहे हैं। और जब आप सुनते हैं उससे तो उस पर चलने का, उसके गाइडेंस पे वॉक करने का हिम्मत रखिए। यू नो, जब यीशु पानी के ऊपर चल के अपने चेलों के पास आ रहा था, पतरस ने उससे पूछा, क्या तू ही हमारा प्रभु है? क्या तू प्रभु यीशु? उसने कहा, हाँ मैं हूँ, डरो मत। उसने कहा, अगर तू प्रभु यीशु मुझे अपने पास बुला और मैं भी तेरी ओर चलता हुआ आता हूँ। और यीशु ने उससे कहा, आ जा। और जैसे ही उसने सुना, पतरस पानी पे चलने लगा। जहाँ उसकी नज़र यीशु से हट के पानी के लहरों पे गई, वो डूबने लगा। क्यों? वो यीशु के सामने ही डूबने लग गया, पर वो तो पानी पे चला था। अगर उसकी नज़र यीशु पे टिकी रहती, उसकी उसका ध्यान यीशु के शब्दों पे टिका रहता कि यीशु ने कहा है कम, आ जाओ, अगर वो सिर्फ इस पे ध्यान रखता तो वो चल के यीशु तक पहुंचता। और आज हम सब पानी पे चल रहे होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फेथ, विश्वास, परमेश्वर के हाँ में हाँ मिलाना है। ये इतना सिंपल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज से मैं उम्मीद करती हूँ आपने कुछ सीखा है और आप अपनी प्रार्थना को बदलेंगे और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में कोई भी युद्ध नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि द बैटल इज ऑलरेडी वन। हर एक युद्ध जीत लिया गया है मसीह यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंट परमेश्वर के लिए आगे लाना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री के साथ अपने भेंटों को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वक्त इसके डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये आप तब करें जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हों, और अगर प्रेरित हों तो ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने हाथों को उस स्क्रीन जिससे आप ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, हाथों को उस स्क्रीन की ओर स्ट्रेच करें। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे अद्भुत सुंदर महान बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जो वचन उन्होंने सुना है उसने उनके हृदय में घर किया है और वो विश्वास के द्वारा उस वचन पे चलते हैं। यीशु के नाम में मैं तेरी संपूर्णता को, तेरे अनुग्रह को इनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ कि हर एक वक्त, हर एक समय ये तेरे अद्भुतता के नज़ारों के साथ चलते हैं। ये तेरे जीवंत जीवन में आगे बढ़ते हैं। यीशु के नाम में मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को तेरी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा है। परमेश्वर यीशु के नाम में हर एक वक्त उनके और उनके परिवार के जीवन में बहुत ताकत से होता है हर एक भले कार्य को पूरा करने के लिए। धन्यवाद पिता कि तूने अपने प्रेम को तेरे बच्चों के तो दर्शाया है आज तेरे वचन के द्वारा। और ये वचन जो उन्होंने आज सुना है उसे वो सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। और बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम आओ बढ़ें मेरे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा देखना ना भूलें। और मैं आपसे फिर से मिलूंगी इसी दिन, इसी समय, इसी जगह। प्रेज द लॉर्ड। तब तक आगे बढ़ते रहिए, वचन को थामे रखिए। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.